जय जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं संतलाल उर्रे 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। सम्माननीय भाई तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम जी हमारे बीच, परम सम्माननीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय भाई श्याम सिंह मरकाम जी, हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रांताध्यक्ष सम्माननीय इंजीनियर संजय सिंह कमरो जी, हमारे रायपुर से चलकर आए भाई केवल प्रकाश साहब जी, हमारे तमाम मंच में उपस्थित अतिथिगण, हमारे सांस्कृतिक समारोह के समस्त गायक संगीतकार, साथ में हमारे यहाँ पर उपस्थित गोंडियन जनता और मेरे पिता तुल्य नागरिक बंधुओं, युवा साथियों, बच्चों, मातृशक्तियों, साथियों, ये बात पहले से तय था। समय के साथ जागते चले गए, समय के साथ जागते चले गए, वरना गोंडवाना का दीप बुझ गया होता। गोंडवाना भाषा, धर्म, संस्कृति बचाने चल निकले, वरना गोंडवाना का दीप बुझ गया होता। तो आज यहाँ जो लगातार 1.5 दशक से एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार चलते आ रहा है, धार्मिक कार्यक्रम चलते आ रहा है, और ये कार्यक्रम आपको एक मानवीय चेतना, सामाजिक चेतना, समाज का स्टेटस को ऊपर उठाने का कार्यक्रम लगातार जारी है। साथियों, मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, 5 मिनट के बाद मैं अपना वाणी को विराम दे दूंगा। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि गोंडवाना का 5 नियम है। सबसे पहले अपने माता पिता का सेवा करना, जिनके माँ बाप हैं सुबह उठिए उनका पैर छू लीजिए। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का पैर छूता है वो कभी गरीब नहीं होता। दूसरा, माताओं पे मातृत्व भाव रखना। छोटी हमारी बेटी हो सकती है, बड़ी है दीदी हो सकती है, हमारी माँ हो सकती है। इस प्रकार से माताओं पे मातृत्व भाव रखना। और तीसरा है निस्वार्थ सेवा करना। इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इन क्षेत्रों में लाखों की तादाद में हमारे लोग रहते हैं। यदि सभी लोग आते तो ये मंच 2 लोग लेके जाइए, काफी हद तक आप दोनों लेके जाइए ना, भरा पूरा दिखता। तो साथियों, निस्वार्थ सेवा करना, एक दिन का समय इस समाज को देना, यानी इस समाज रूपी माँ का दूध का कर्ज हम सभी लोगों के ऊपर है। इस समाज ने हमें जन्म दिया, समाज ने हमें गोदी में खिलाया, समाज ने हमें रोटी और बेटी दिया, मरने पे यही समाज हमें कंधा देगा। तो इतना बड़ा कर्जदार और कोई नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, निस्वार्थ सेवा, समाज के लिए आप लोगों को कहीं पे बुलाया जाता है, अवश्य आइए। और बिना लोभ का काम करना। यदि हम लोगों में भी लोभ होता तो हम लोग भी यहाँ नहीं पहुँचते। और 5वां है नशा न करना। इस समाज में हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, जिनका ईस्वी सन 160 से लेकर 1751 तक एक छत्र 1750 वर्षों तक राज्य चला। तो क्या हमारे पूर्वज जो राजा महाराजा थे क्या नशा का हालत में रहे होंगे? नहीं,
इसलिए साथियों, यदि आपने ये पांचों नियम का अंतिम नशा न किया, नशा मुक्ति आंदोलन यदि आप लोगों ने चला दिया है समाज में, तो आने वाले समय में ये समाज फिर से राजगद्दी की ओर लौट जाएगा। इसलिए साथियों, ये समाज नशा से बना नहीं बल्कि बिगड़ा है। इसलिए मैं इस मंच से आप सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा, आप लोग नशा मुक्ति अभियान चलाइए, समाज के लोगों को नशा से मुक्त कराइए। देखिए, जिस दिन आप लोग नशा से मुक्त हो जाएंगे, फिर से समाज राजगद्दी की ओर लौट जाएगा। तो इस प्रकार से पांचों नियम का पालन करना आप लोगों का कर्तव्य है। और दादाजी ने यही सपना देखा था कि ये भोले भाले लोगों को मैं किस तरीके से सदन तक ले जाऊं। इसलिए उन्हें राजनीतिक शक्ति दिया था। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। राजनीतिक शक्ति ही समाज की समोन्नति की कुंजी होता है। जिस दिन आपका बेटा मुख्यमंत्री होता, उस दिन विधेयक लाता। हम लोगों का भी मातृभाषा गोंडी था, जैसे पंजाबी पंजाबी, उड़िया उड़िया में, गुजराती गुजराती में, महाराष्ट्र मराठी में बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारे राज्य में भी हम लोग गोंडी बोलते थे। गोंडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। ये हमारा मातृभाषा था। जो व्यक्ति अपने माँ को ना पहचान सके, उसका कोई दुनिया में कदर नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, आप लोग भी समाज में अपनी मातृभाषा का पाठ्य पुस्तक में पढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है सदन। जिस दिन आप अपने बेटा को सांसद बना के भेजिएगा, मुख्यमंत्री बनाइएगा, प्रधानमंत्री बनाइएगा, उस दिन फिर से आपका गुणवाना दिखने लगेगा। आपका भाषा को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा भाषा को मिटाया गया। इसलिए दादाजी ने सपना देखा था कि किस तरीके से इस समाज को मैं फिर से राजगद्दी की ओर लौटा सकूं। इसीलिए उनने इस समाज में पॉलिटिकल पावर दिया, एक सहारा दिया, एक रास्ता दिया, एक दिशा दिया। और दिशा की ओर हमें जाने की जरूरत है। यानी ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना ये सारा गुणवाना भटक गया, वरना तब हम राजा थे और आज भी राजा होते। यानी हम लोगों ने अपना साहित्य छोड़ दिया, अपना भाषा छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, अपना संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, तो सत्ता से भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए साथियों, हम अपने संस्कृति को बचाए रखना होगा, अपनी भाषा को बचाए रखना होगा। मैक्स मूलर के नाम आप लोग सभी जानते होंगे। बहुत बड़ा दुनिया का विद्वान, उनने आप लोगों को यही आप लोगों के लिए कहा था, इस समाज के लिए कहा था, बहुसंख्यक समाज निवासियों के लिए कहा था कि जिस समाज का भूगोल नहीं होता, वो समाज अपने जाति जीवन के प्रावधान अवलंबन पे मिट जाता है। यानी पीपल दैट कैन फील नो पीरियड इन द पास्ट इन इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर लॉसेस द मैनिस्टे ऑफ इट्स नेशनल कैरेक्टर्स। यानी जो जाति अपने प्राचीन गौरव पूरा वृत्त और साहित्य पे गर्व नहीं करता, वो अपने जाति जीवन के प्रधान अवलंबन पे मिट जाता है। आज अब पंजाबियों को का पुनर्गठन हुआ, उस समय गोंडी भाषा वालों को क्या मिला? बेट बिगारी, जिल्लत, अपमान। आज गांव में जाएंगे तो ठीक से तन ढकने के लिए कपड़ा तक नहीं दिखता। पंजाबियों को पंजाब, उड़िया को उड़ीसा, तेलुगु बोलने वाला तेलुगु देश आंध्र प्रदेश, पर गोंडी भाषी लोगों को गोंडवाना नहीं दिया। इस बात का हमें दुख है। इसलिए साथियों, आज आप लोगों ने आया इस बौद्धिक चेतना में, आप लोग को यहाँ पे हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा, हमारे
मुखिया के द्वारा आप लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसको अमल करके जाइएगा और आने वाले समय में इस समाज को फिर से राजगद्दी की ओर लौटाने के लिए काम करना पड़ेगा। यही बात कहते हुए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट रहें, आप लोग संगठित रहें, संघर्ष करें। मैं आज गांव से निकल रहा था, जिसके पास मसाला खरीदने का दाम नहीं वो भी पटाखा फोड़ता है। मैंने पटाखा रास्ता में, जितने उसके पास दम नहीं वो व्यवसायी लोगों के चक्कर में पटाखा फोड़ते रहे। यानी जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं पटाखा फोड़ते हैं। माने ये गलत चीज है। माने अनावश्यक पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए समाज में एक एक मुट्ठी चावल बचाने का प्रक्रिया जो दादाजी ने दिया था, इस समाज को ऊपर उठाने का लक्ष्य दिया था, इस समाज को आगे बढ़ाने का जो कदम दिखाया था, रास्ता दिखाया था, उसको अमल करेंगे। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं संक्षिप्त में अपने वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी लोगों के चरणों में बार बार सेवा जोहार करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट रहें, संगठित रहें और संघर्ष करें। हम लोग भी जिला पंचायत जीत कर आए तो साज नहीं आए थे, हम लोगों में आप लोगों जैसे बैठा के समझा के आए, तब कहीं यहाँ तक पहुंचे। तो इस प्रकार आने वाले समय में 2028 में हमें अपना मुख्यमंत्री बनाना है। जिस दिन आप लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे उस दिन आपके बारे में लोग सोचेंगे, आपके भाषा को सरकार भी मजबूर होगा विधेयक लाने के लिए, और हम लोगों का गोंडी भाषा को भी पढ़ाया लिखाया जाएगा, हम लोगों में भी एकता का प्रवाह होगा। तो राजनीति के क्षेत्र में भी आप लोगों को आना होगा और संगठित रहिए, एक रहिए, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको सादर सादर सेवा।